Ready 95 watts per minute कोर्ट स्टार्ट। न्यायपालिका और उसके अधिकारियों पर गैर जिम्मेदार आक्षेप करना अब एक फैशन बन गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता रवि कुमार पर आईपीसी की धारा 498, 323 और डीपी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिससे चार्जशीट की वैधता के साथ साथ समन आदेश को भी चुनौती दी गई थी। मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र के समक्ष संदर्भित किया गया था, ताकि पक्षकारों को मध्यस्थ की सहायता से अपने मतभेदों और कलह को निपटाने में सक्षम बनाया जा सके। खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए मामले की मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हुए मध्यस्थता केंद्र को 2 महीने के भीतर मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 2 महीने की अवधि के लिए मामले की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी। पीठ के समक्ष विचार के लिए मुद्दा था प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि याचिकाकर्ता रवि कुमार की ओर से एक न्यायिक अधिकारी को धमकाने और उसके खिलाफ पूरी तरह से बेबुनियाद और जहर उगलने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। संबंधित पीठासीन अधिकारी और मुखबिर याचिकाकर्ता के विरोधी के बीच कोई साठगांठ स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। यह और कुछ नहीं बल्कि याचिकाकर्ता की ओर से पीठासीन न्यायाधीश की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान लगाने का एक बदबूदार प्रयास है, जिसे वरिष्ठ न्यायालयों को कड़े हाथों से संभालना होगा। पैरा संविधान प्रदत्त सम्मानित जिला न्यायपालिका है, जहां से न्याय की पवित्र गंगा का अवतरण होता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जीवन गाथा के संदर्भ से उनकी ही कविता की एक पंक्ति की याद जो करे कोई नाम से गत वर्ष मेरे स्वर्गीय सहपाठी की बेटी रजनी गुप्ता लखनऊ ने एक उपन्यास ही रच दिया। वे हिंदी की प्रख्यात उपन्यासकार और लेखिका हैं। आज किसी ने दिवंगत न्यायाधीशों को याद करके सिद्ध कर दिया कि सचमुच यादों के चिनार सदा हरे रहते हैं। विश्वास है कि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय इस परंपरा को स्थायी बनाएगा, जिला न्यायपालिका के मान को बरकरार रखेगा, ताकि न्यायाधीश पूर्ण निष्ठा, समर्पण, श्रम और सुबुद्धि से पीड़ित जज को यथासंभव सच्चा, कानून सम्मत और माननीय भावना से भरा न्याय दे सकें, ताकि उनका अवदान स्मरणीय रहे। हम 80 पार न्यायाधीश भी एक दिन इसी तरह याद किए जाएंगे यदि परंपरा जारी रखी जाएगी। सभी दिवंगत बंधुओं
को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। समाप्त।